600 से बड़ी संख्या 660 कटेगा। आप वैसे नहीं देखिए, स्टेशन कितना है 60। तीनों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए हमको, तीनों की सबसे बड़ी संख्या भाग दीजिए ना। छत्तीस बच रहा है तो क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे। जोड़ते नहीं है, देखिए 999 में आपको 16 मरतबे लग रहा है, 36 बच गया, इसका मतलब है कि 36 घटा देंगे तो वो संख्या 4 से विभाजित होगा। ये तो उस समय बता दिए आपको। 960 आंसर है, 960 वो संख्या है जो 60 से विभाजित होगा, तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि इससे बढ़ा जाइएगा, 60 जोड़िएगा तो क्या होगा, 1020 हो जाएगा, जो कि 4 अंक का हो गया। इससे छोटा जाइएगा तो क्यों जाएंगे, क्योंकि 960 विभाजित है। या वो समझा दिए, देखिए जब समझा दिए उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 12 से किसी नंबर में भाग देने पर, 12 से किसी नंबर में भाग देने पर अगर 4 रिमाइंडर आ रहा है तो कौन सी संख्या 12 से विभाजित होगी, उससे 4 छोटी नहीं। देखिए 12 से मान लीजिए 60 में भाग दिए, देखिए कंसेप्ट नहीं समझिएगा कोई फायदा नहीं है ना, कट गया ये। ठीक, अब और 61 लेते हैं, एक रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब है कि 61 से अगर हम बोले कि 61 में कौन सी संख्या घटाएं ताकि वो 12 से विभाजित हो, तो क्या करेंगे, 12 से भाग दिए, एक बच गया तो एक घटा देंगे। 3 से मान लीजिए 63 है तो 3 घटा देंगे, क्यों, क्योंकि 3 रिमाइंडर आ रहा है। बात ये है कि जितना कटा है ना, वो जितना मरतबे कटा है, जितना मरतबे भाग लगा है, जैसे कि यहाँ 5 मरतबे लगा है तो 12 × 7, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ कितना मरतबे लगा है, 16 मरतबे लगा है ना, 16 × 960 ये कटेगा। एक तरीका ये भी घटाने वाला चक्कर से बचना है, तो जितने मरतबे लगा है ना उतने को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी आ जाएगा आंसर। आया समझ में? हाँ, दोनों तरीके उस समय भी बार बार बता रहे थे, ये भी रख लीजिए, 16 को 4 से गुना कर दीजिए तो वो भी नंबर आपका किससे कटेगा, 60 से कटेगा, क्योंकि 16 टाइम, क्योंकि 17 टाइम जैसे ही करेंगे ना वो 3 अंक का नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 अंक हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 4, 6 और 18 से भाग देने वाली, मतलब पूरा पूरा कटने वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिसमें 4, 6 और 18 से भाग देने पूरा पूरा करते हैं। कितना है? चार 5 क्या बोले? 4 अंक की सबसे बड़ी, छोटी बोले, बड़ी बोले थे सर। कितना है? क्या करेंगे? 9988। हाँ देखिए क्या है, पहले तो इसका ऐसे निकाल लिए हम, नहीं कितना आ रहा है 36, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जैसे अगर आप निकाल रहे हैं, चलिए वही बनाते हैं। तो 4 अंक की सबसे बड़ी के लिए ये कर लिए, 36 ना 72 2 7 9, कितना मतलब लग रहा है, 8 मतलब है 2 7 9 नहीं
कितना रहा है? तो 8 वाले में लगेगा नहीं? आज में तो लग रहा है नहीं लगेगा ना, 88 हो जाएगा। तो ये 27 आया है मैंने, तो क्या करेंगे अब? हाँ तो 2 तरीके हैं, या तो 36 को हम कितने से गुना कर ले, 277 से, या फिर 9 9 9 9 में घटाते हम 27, तो 9 9 7, इसको भी गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह ना, आपको पता है रीजंस क्या है, ठीक कीजिए, इसको तो नहीं चलेगा। चलिए अब मान लीजिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है आपसे। हाँ भगने देने की जरूरत है ना, यही दिमाग लगाइए ना। देखिए ना 4 अंक की सबसे बड़ी, 5 अंक की सबसे छोटी में कितना अंतर होता ही है, कितना अंतर होता है? हैं? 4 अंक की सबसे बड़ी और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर होता है? ये भी क्वेश्चन है, बताइए। पहले चैप्टर का क्वेश्चन है सर, 1 का। हाँ तो देखिए अब इसमें क्या है, 277 ये कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, क्या आंसर बताइए, जैसे बताइए जल्दी। दिमाग लगाइए, ऐसे नहीं होगा। कितना है? तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। कितना आ रहा है? क्या करेंगे बताइए, तो बताइए तो क्या करेंगे बताइए। सर 999 में 27 जोड़ देंगे। 9999 में 27 जोड़ देंगे। अभी आपको बताएंगे, जिसमें भाग दिए है उसमें 27 जोड़ने से नहीं होगा, उसमें से 27 घटाने पे, अभी तो समझा इतना सारा। तो सर हमको 5 अंक की बड़ी संख्या ना चाहिए। 5 अंक सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो नंबर है ये कट रहा है, इसमें जस्ट 36 जोड़िए ना, वो कटेगा कि नहीं कटेगा? और 5 अंक नहीं बन रहा है, कितना आया? 1008। सर 972 ही ना है। 4 अंक का है, 9972 है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पता है, ध्यान दीजिए। चलिए देखिए 27 जोड़ने वाली बात ही नहीं होती कभी भी। रिमाइंडर जो आया, अभी हम बोले आपको कि 36 से चलना शुरू किए, 277 तक गए तो हम पहुंचे कहाँ, 9972 तक पहुंचे। इधर देखिए, समझिए, इधर पहले ये पहुंच गए, इसके आगे भी बढ़ेंगे तो अब 27 आगे पहुंच चुके हैं 9999 पे, लेकिन ये नहीं कटेगा। कितना आगे जाना है, तो जितना पीछे रह गए हैं, किससे, 36 से, 36 और बढ़ना था, 27 बढ़ चुके हैं, तो 90 और बढ़ेंगे तो ना पहुंच जाएंगे, 27 बढ़ेंगे, 27 पीछे आ जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। आप समझिए ना, देखिए आपको पास में 36 स्टेप बढ़ते तो स्टॉप आता है, कितना स्टेप, 36 स्टेप, तो 36 स्टेप पहुंच के एक स्टेशन में पहुंचा। ऐसे करके आप 277 स्टेप पार कर चुके हैं, 277 स्टेशन पार कर चुके हैं। फिर अगले स्टेशन की तलाश में निकल के 27 स्टेप बढ़ चुके हैं, 9999 तक पहुंच चुके हैं। अब आपको जानना है कितना आगे जाना है हमको, और तो 36 चलना था आपको अगले स्टेशन जाने के लिए, 27 चल चुके हैं, तो कितना आगे बढ़ना है, उन दोनों डिफरेंस ना, 27 बढ़िएगा तब पहुंच जाएगा, 27 पीछे आइएगा तब वहां पहुंचिएगा, 9 आगे बढ़िएगा तब वहां पहुंचिएगा आगे वाले के। तो कितना जोड़ेंगे इसमें, 27 और 36 का डिफरेंस को जोड़ेंगे, अगर जोड़ने का मन इतना ही कर रहा है तब, बाकी ये कोई नहीं करता, फालतू कंफ्यूजन है ये। 27 और 36 का, हाँ इसमें 9 जोड़ दो, या फिर क्या करेंगे, हम कोई से छोटा वाला नंबर निकाल लेंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें अब ये नंबर है जो हमारा स्टेशन है,
36 वाला जो स्टेशन चल रहा है उसमें ये एक स्टेशन है। अगले स्टेशन पे जाने के लिए हमको 36 तो 36 से जोड़ दीजिए, तो ये भी आ गया। फिर तीसरा तरीका क्या है? 36 में 2 7 8 7 बिल्कुल, आगे समझ में? हाँ बनाइए, ऐसे नहीं तो फिर क्वेश्चन सब बनाइए जाके बुक से, और आज बुक ले लीजिए वाले सवाल की जो भी है, उपाय कीजिए, देखिए उपाय करते हैं, बनाइए। इसे देखिए सब बहुत काम आता है बात बात पर। जब तक पढ़िएगा ना और एग्जाम देते रहिए, एग्जाम वगैरह कहीं भी कुछ भी कोई भी इंटरेस्ट में बैठिएगा ना, और रीजनिंग वाला पूछ रहा है तो रीजनिंग वाला में पूछ लेते हैं सब, और देखिए छठी क्लास की चीज है, ऐसा समझ में? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है एक 37, 92 और 199। आपको बताना है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिससे भाग देने पर 37 में भाग देने पे 1 शेष बचे, 92 से में भाग देने पे 2 शेष बचे, और फिर 93 में भाग देने पर 3 शेष बचे। ये संख्या क्वेश्चन है, समझ में आया? 37 से भाग देना किस नहीं 37 में वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 37, 92 तथा 199 में भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचे। यह क्वेश्चन क्या करेंगे बताइए जल्दी से। 37 में 6 से भाग देना। 37 में 6 से भाग देंगे तो 37 में देना कि 37 से देना? बोल तो रहे, क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं आप। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए इससे 37, 92 तथा 199 में भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचे। क्या करेंगे? क्या अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या समझ में आया क्वेश्चन? क्या करेंगे इसमें? तो अगर 6 से देंगे 37 में तो बचेगा ना। तो 1 बचेगा, तो 6 से आप 92 में भाग देके देखिए 2 बच रहा है। हाँ वैसे तो बच रहा है, हमेशा का 90 दूसरे इसमें भाग दीजिए 199 बच रहा है 18। अच्छा 18 ऐसा हो गया। गेस नहीं लगाना, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है। चलिए 12 से चेक करिए। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं उसके। एलसीएम निकाल लिए, तो एलसीएम को लगता है इससे छोटा आएगा, एलसीएम से बहुत बड़ा आएगा। ये भी प्रॉपर्टी जान लीजिए, प्रॉपर्टी पढ़ना भी है कि कभी भी संख्याओं का एलसीएम उसकी सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं होता। सुनिए मेरी बात, क्या बोले हम? कभी भी संख्याओं का एलसीएम, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, तो कभी भी संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती, और एचसीएफ सबसे छोटी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। याद रहेगा इतना? कॉमन सेंस की बात है। एलसीएम निकालिएगा तो उसका मल्टीपल होना है उसको, तो मल्टीपल कभी बड़े वाले से छोटा कैसे होगा? जो बड़ा वाला नंबर लेंगे उसका मल्टीपल तो कम से कम उसके बराबर तो होगा ही। तो उससे बड़ा कभी हो सकता है, उससे छोटा कभी हो सकता है एलसीएम? नहीं। और एचसीएफ क्या है? कॉमन मल्टीपल होना है, कॉमन फैक्टर होना है, तो कभी फैक्टर सबसे छोटे वाले से बड़ा हो सकता है उसका फैक्टर? कैसे होगा आंसर? कॉमन सेंस है, प्रॉपर्टी याद रखिए। खैर यहाँ पे क्या करना है सोचिए, यही बताना है, यही नहीं समझ पाइएगा नहीं होगा। देखिए आप समझ नहीं रहे अभी भी, एलसीएम एचसीएफ का चक्कर नहीं समझ पा रहा है। 37 में भाग देने पर 1 शेष बचे, इसका मतलब है कि विभाजित कौन होगा? 36, यानी 36 विभाजित होना चाहिए। 92 में भाग देने पे 2 शेष बचे, मतलब विभाजित कौन होना चाहिए? 90। और 199 में भाग देने पे 3 शेष बचे, मतलब विभाजित कौन होगा? 196। इसका मतलब है कि हमारा जो है 36, 90 और 196 ये कटेगा। तो मतलब क्या निकालना है कि हमको? वो सबसे बड़ी संख्या जिससे इनमें भाग देने पे पूरा पूरा लग जाए। क्या करेंगे अब? हैं? क्या निकालेंगे? हैं? क्या निकालेंगे? अरे बोलिए। एलसीएम सर। हाँ नहीं निकालेंगे एलसीएम, ये बता रहे हैं आपको, नहीं समझ में आया ना? कहाँ निकालेंगे? देखिए बताते हम, चलिए हटाइए। तो ये सुनिए पहले, आपके लिए मानसिक स्थिति होनी चाहिए समझने की चीजों को, आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको क्या है, इससे भाग देना है, मतलब नहीं सर इसमें ना भाग देना। हाँ इसमें भाग देना है, तो इसमें भाग देना है तो कभी इसका एलसीएम इससे बड़ा आएगा, इसके बड़े नंबर से इसमें भाग दीजिएगा तो मतलब कटेगा नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। इसका एचसीएफ निकालेंगे ना, हाँ इससे 12 आएगा, वही आंसर हो गया।
नहीं समझिएगा, कोई प्रेशर करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं पहले रिज्यूम बनाइए, मैसेज बनाइए, बताइए ये छोटी सी चीज आपको एससी एफएलसी में बताइए, छोटे जो आपसे जूनियर्स है वो लोग अच्छे से बता रहे हैं, उन लोगों का वो लोग ठीक है सब नहीं बताएगा लेकिन फिर भी बेहतर है, वो लोग समझ गए सब बताया इतना अच्छा से। मेरे पास तो प्रूफ है नहीं, पूछ लीजिएगा। तो ये समझ में आना जरूरी है, कब एलसीएम कब एचसीएफ, आपको डेफिनेशन तक समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, इमेजिन कीजिए।